कहते हैं आधी रात के बाद जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब कुछ ऐसी तरंगें जागती है जिनका हमसे कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। हम सोचते हैं कि हमारा फ़ोन, हमारा लैपटॉप हमारी प्राइवेसी है, पर क्या हो अगर आपका वही फ़ोन किसी और की दुनिया का दरवाज़ा बन जाए। आज की कहानी डर की आवाज़ पर एक ऐसे ही फ़ोन की है जिसे स्विच ऑफ करना आर्यन की सबसे बड़ी भूल बन गई। आर्यन एक सीधा साधा लड़का जो शहर के एक पुराने हॉस्टल में शिफ्ट हुआ था। पैसे बचाने के चक्कर में उसने एक पुरानी मार्केट से एक सेकेंड हैंड स्मार्टफोन खरीदा। फ़ोन दिखने में नया था पर उसके अंदर कुछ पुराना छिपा था। पहले दिन से ही फ़ोन अजीब हरकतें करने लगा। आर्यन रात को फ़ोन मेज़ पर रखता पर वो सुबह वो उसे अपने तकिए के पास मिलता। उसे लगा शायद वो नींद में फ़ोन उठा लेता होगा, लेकिन फिर वो तारीख आई 13 दिसंबर। रात के ठीक 3:07 हो रहे थे। पूरा हॉस्टल खामोश था। सिर्फ आर्यन के फ़ोन की वाइब्रेशन उस सन्नाटे को चीर रही थी। स्क्रीन पर कोई नाम नहीं था, बस लिखा था अननोन नंबर। आर्यन ने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई, बस एक भारी गीली सांसों की आवाज़, जैसे कोई पानी के अंदर से बोलने की कोशिश कर रहा हो। अगले दिन फिर वही हुआ, 3:07 और फिर अगले दिन भी। घबराकर आर्यन ने अपनी सिम कार्ड निकाल दी। उसे लगा अब ये ड्रामा ख़त्म हो जाएगा। उस रात वो चैन से सोने की कोशिश कर रहा था। फ़ोन स्विच ऑफ था, सिम मेज पर पड़ी थी, पर जैसे ही घड़ी की सुइयां 3:07 पर पहुंची, मेज पर रखे उस निर्जीव फ़ोन के स्क्रीन अचानक नीली रोशनी से जल उठी। अननोन नंबर फिर से कॉल कर रहा था, बिना सिम के, बिना पावर के। वह कॉल आ रही थी। आर्यन की रूह कांप गई। जब उसने कांपते हाथों से फ़ोन कान से लगाया तो एक आवाज़ आई। उसको अपनी ही आवाज़ पर बहुत धीमी और डरावनी। तुमने मुझे क्यों निकाला? मुझे अंदर बहुत घुटन हो रही है। सुबह होने पर आर्यन ने हॉस्टल के पुराने वार्डन से उस कमरे के बारे में पूछा। वार्डन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने बताया कि 10 साल पहले एक लड़का उसी कमरे में रहता था। उसे फ़ोन पर बात करने की सनक थी, लेकिन एक रात उसे किसी ऐसी चीज़ का कॉल आया कि डर के मारे खुद को अलमारी में बंद कर लिया और फिर वो कभी बाहर नहीं आया। आर्यन ने उसी वक्त भागने का फैसला किया। उसने अपना सामान समेटा और अलमारी की ओर बढ़ा। तभी अलमारी के अंदर से रिंगटोन बजी, वही रिंगटोन जो उसके फ़ोन की थी, पर उसका फ़ोन तो उसके हाथ में था। आर्यन के पैर ज़मीन से चिपक गए। अलमारी की दरारों से एक ठंडी, सड़न भरी बदबू बाहर आ रही थी। फ़ोन उसके हाथ में फिर से वाइब्रेट हुआ। एक मैसेज आया, पीछे मत मुड़ना, मैं यहीं हूँ। आर्यन ने धीरे से फ़ोन का फ्रंट कैमरा ऑन किया। स्क्रीन पर उसका चेहरा पसीने से लथपथ था और उसके ठीक पीछे अलमारी के अंधेरे से दो चमकती हुई आंखें उसे देख रही थी। एक पीला सड़ा हुआ हाथ अलमारी से बाहर निकला और आर्यन के कंधे पर आकर रुक गया। अगली सुबह
हॉस्टल का वो कमरा खाली था। सिम कार्ड मेज पर वैसे ही पड़ा था, पर आर्यन गायब था। वार्डन को सिर्फ आर्यन का फ़ोन मिला, जिसकी गैलरी में आखिरी वीडियो रिकॉर्ड हुआ था। 20 मिनट का वो वीडियो सिर्फ अंधेरे और आर्यन की चीखों से भरा था। कहा जाता है कि वो फ़ोन आज भी पुलिस के मालखाने में रखा है और हर रात 3:07 पर बिना किसी बैटरी के उसकी स्क्रीन आज भी जलती है। तो अगली बार जब आपका फ़ोन बेवजह बजने लगे या गैलरी में कोई ऐसी फ़ोटो दिखे जो आपने नहीं खींची, तो समझ लेना कि कोई है जो आपसे बात करना चाहता है। ये थी आज की डर की आवाज़। अगर आपकी भी कोई ऐसी कहानी है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि अंधेरा आपके करीब है।